हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, एसएचएम के हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो बच्चों, अभी तक हम तीन क्वांटिटीज़ के बारे में बातचीत कर रहे थे। डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे लिखना है, वेलोसिटी को हमें किस वे में डिटरमाइन करना है, देन एक्सीलरेशन को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। इन तीन पैरामीटर्स के बाद फिर मैंने आपको बताया था एसएचएम की अपनी कंडीशन क्या होगी, जो हमारा बड़ा सिंपल सा आया था कि जिन ऑसिलेशंस के लिए फोर्स इज प्रपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई होती है तो हम बोल सकते हैं वो वाले मोशन हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्लियर। आज हम बातचीत करेंगे बच्चों इसके बारे में कि एनर्जी इनसे कितनी एसोसिएटेड होती है और एनर्जी चेंज किस वे में होती है। तो अब हमारा फोर्थ टॉपिक है एनर्जी ऑफ एसएचएम परफॉर्मिंग पार्टिकल। एनर्जी ऑफ एसएचएम परफॉर्मिंग पार्टिकल, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं एनर्जी के बारे में बातचीत करूं तो जैसे आपने वर्क पर एनर्जी में दो टाइप की एनर्जी पढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी बॉडी मूविंग है तो वो कैरी करेगा काइनेटिक एनर्जी। सेकंड, अपनी पोजीशन के रेस्पेक्ट में पार्टिकल्स रिजिड बॉडीज कैरी करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आ रही बात समझ में? मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी या पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी। तो दो टाइप की एनर्जी हम यहाँ पर भी बात कर रहे होते हैं। एक तो हम बातचीत करेंगे मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, सेकेंड हम बेटा बातचीत करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, राइट। और फिर बेटा इन दोनों के टोटल सम को हम बोल देते हैं मैकेनिकल एनर्जी, डेट इज अ टोटल एनर्जी। फिर हम निकालेंगे टोटल एनर्जी क्या होगा, क्या टोटल एनर्जी में कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कैसे कैसे हमारे न्यूमेरिकल्स फ्रेम हो सकते हैं, वो पूरा डिस्कशन हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। चलिए देखो बच्चों, एक एक करके मैं टर्म ले लेता हूं। जैसे पहली टर्म हम यूज में ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। हमारी पहली वाली टर्म है काइनेटिक एनर्जी। देखो, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में बातचीत करूं, लेट से मैं बोल देता हूं आपको बेटा, ये कोई भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के। इनिशियली स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है और यहाँ पर नेचुरल लेंथ में डिस्प्लेसमेंट जीरो है और इसके पास अपनी कोई ना कोई वेलोसिटी है। अब ये वेलोसिटी के कारण एक्सटेंड होगा, कंप्रेस होगा, ओवरऑल ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। ये वाली बात तो हमने डिस्कस कर ली। मुझे निकालना है कोई भी पर्टिकुलर टाइम टी पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो आपने पढ़ा है बेटा वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी दैट इज डिनोटेड बाई v विच इज इक्वल टू होता है हमारा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू लिखता हूं तो वेलोसिटी हमारा कितना होगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इस रेस्पेक्ट में अगर बेटा मैं काइनेटिक एनर्जी बातचीत करूंगा, काइनेटिक एनर्जी एट एनी टाइम टी दैट इज k विच इज इक्वल टू होगा अपना हाफ एम वी स्क्वायर। विच इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। एम तो मास है और वी क्या है इसकी वेलोसिटी। तो अगर मैं यहां से बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, वेलोसिटी की वैल्यू अपनी होगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। जो भी वेलोसिटी की वैल्यू है वो मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो यहाँ से हमारा आएगा काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी एट एनी टाइम टी विच इज इक्वल टू होगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। उस टाइम जिस टाइम पर आपको निकालना है वो वैल्यू पुट कर दो तो उस टाइम पर हमारा काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट भी आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो एकदम सिंपल सा लॉजिक है। ये तो मैंने वेलोसिटी की वैल्यू पुट की है, हालांकि फॉर्मूला थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसका ओरिजिन देखोगे तो वो तो हाफ एम वी स्क्वायर ही है। वेलोसिटी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो पहला तो ये रिजल्ट आ गया। इन्हीं रिजल्ट पर हम और बातचीत करेंगे कैसे कॉन्सेप्ट बनते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हुए जाएंगे। इसको आप नोट डाउन कर लो, लिख लो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी एट एनी टाइम टी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कोई भी टाइम टी पर तो हो जाएगी हमारी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। आगे देखो, जैसे अब कॉन्सेप्ट हमारे क्या क्या यहाँ पर बनने वाले हैं, उन कॉन्सेप्ट के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। देखो बच्चों, जैसे
काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कोई भी टाइम टी पर तो चलो हम सिंपली निकाल सकते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपनी क्या होगी, तो देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे होगा, क्योंकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, ये आपने पढ़ रखा है। अगर मैं उस रेस्पेक्ट में बोलूं तो एक तो सीधा सीधा बोल सकते हैं हम हाफ एम वी मैक्सिमम का होल स्क्वायर, राइट। और वी मैक्सिमम हमारा कितना आया था, ए ओमेगा, तो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एक तो पैटर्न हो गया हमारा निकालने का ये। दूसरा तरीका आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है 1, इसलिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बता रही समझ में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सेम वे में अगर मैं लिखता हूं बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो देखो मिनिमम कितना पॉसिबल है, तो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव तो होती नहीं है, ऑल टाइम पॉजिटिव ही होगी, तो मिनिमम कितना पॉसिबल है 0। मैक्सिमम हमारा पॉसिबल है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से एवरेज लिखूंगा तो इसका एवरेज निकल के आता है 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एक तो पैटर्न हो गया डायरेक्टली 0 और 1/2 से हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं। दूसरा जो मैथमेटिकल वे है, कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू होती है हमारी 1/√2 और 1/√2 का होल स्क्वायर होगा 1/2, तो ओवरऑल ये हो जाएगा 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। आई बात समझ में, इस तरीके से हम बोल सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू होगा दिस वन। तीनों में से डायरेक्टली कोई भी फॉर्मूला अगर पूछ ले तो वो रेंज हमें पता होनी चाहिए। आई बात समझ में, करेक्ट। चलिए तो इनको आप नोट डाउन करो, ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी की बात। फिर हम बातचीत करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, फिर इनको ग्राफिकली बातचीत करेंगे, फिर इनके न्यूमेरिकल भी हम चेक करने वाले हैं। चलिए अगली बात आती है जैसे बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM परफॉर्मिंग पार्टिकल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM परफॉर्मिंग पार्टिकल दैट इज डिनोटेड बाय U, राइट। तो आपने पढ़ रखा है बेटा पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू होता है स्प्रिंग की हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर मैं स्प्रिंग को x एक्सपेंड करता हूं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है हाफ के एक्स स्क्वायर। सिंपल, बस मैं यहां पर k और x की वैल्यू पुट कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे मिल जाएगा। अब देखिए आपने पढ़ा है रीस्टोरिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू होता है माइनस के एक्स। एंड सेम वे में मैं बोल सकता हूं बेटा फोर्स विच इज इक्वल टू होगा एम ए, और ए की वैल्यू आई थी हमारी माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए की वैल्यू एसिलरेशन को जब हमने इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखा था तो एसिलरेशन आया था हमारा माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो मैं बोल दूंगा बेटा एक तो फोर्स की इक्वेशन होगी माइनस के एक्स, और सेकेंड एम ए के फॉर्म में लिखूं तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओवरऑल बाय कंपेयरिंग आई कैन से वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू होगा एम ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। एंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू होता है हमारा ए साइन ओमेगा टी। वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी। अगर मैं ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू आएगा हाफ के की वैल्यू तो है हमारी एम ओमेगा स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट होगा ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। डिस्प्लेसमेंट है ए साइन ओमेगा टी, के है एम ओमेगा स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा दिस वन। आ रही बात समझ में। तो देखो बच्चों अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी तो है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बातचीत करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी होगा हमारा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, करेक्ट। अगर यहाँ पर वही सेम वैल्यूज की हम बातचीत करें, मैक्सिमम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना पॉसिबल है, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है 1, उस केस में मैं बोल दूंगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सिंपल। और अगर मैं ऐसी बातचीत करूं बेटा एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपना कितना पॉसिबल है, तो आप यहां पर बोल दोगे एवरेज पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू होगा 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर।
वही 0 एंड 1/2 के रेस्पेक्ट में बोल लो, या साइन स्क्वायर ओमेगा टी की मैथमेटिकली एवरेज वैल्यू निकालें। बाकी हम डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू दिस वन, मैक्सिमम इतना होगा। और कोई भी टाइम टी पर अगर हमसे पूछा जाए तो टाइम टी पर हम बोल सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दोनों बातें आ रही हैं समझ में? चलिए ये वाले रिजल्ट भी आप एक बार नोट डाउन कर लो। अब इन रिजल्ट को हम कंपाइल करते हैं और कॉन्सेप्चुअली डील करते हैं कैसे न्यूमेरिकल हमारे बनने वाले हैं। ग्राफिकली चेक करेंगे, फिर न्यूमेरिकल की भी बातचीत करेंगे। चलिए देखो बच्चों, जैसे अगर मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बारे में बातचीत करूं तो आपने पढ़ा था कि पहले स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, फिर स्प्रिंग अपनी एक्सटेंड होती है अप टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वापस से फिर ये अपनी नेचुरल लेंथ में आती है, फिर ये कंप्रेस होती है और उसके बाद फिर वापस से स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में। कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। और अगर मैं यहाँ पर इनको ज्वाइन करते हुए लाइन बनाता हूँ तो ये हमारा साइन का ग्राफ भी बना था, ये तो वही वाली बात है, ठीक है। अगर मैं इसको ज्वाइन करते हुए लाइन बनाता हूँ तो ये ग्राफ हमारा साइन का बनाता हूँ। यहाँ पर ये तो था हमारा x इक्वल टू 0, डेट इज x इक्वल टू a, दिस इज x इक्वल टू 0, डेट वन x इक्वल टू माइनस a और दिस इज x इक्वल टू 0। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अगर इनका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ मैं बनाता हूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखो, आपने पढ़ा था जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे होगा उस केस में ये कैरी करेगा मैक्सिमम वेलोसिटी। इस केस में अगर मैं वेलोसिटी की बातचीत करूंगा तो ये मैक्सिमम होगी, ये होगी a ओमेगा। लेकिन जैसे ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अपनी 0 हो जाएगी और यहाँ वेलोसिटी होगी 0। वापस से जब ये अपनी मीन पोजीशन पे आएगा तो अब ये कैरी करेगा मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा, फिर मैक्सिमम कंप्रेशन पे हो जाएगा 0, फर्दर फिर होगा a ओमेगा। लेट मी ये बात भी हमें समझ में आती है कि डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी में भी साथ के साथ चेंज हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हमारी साथ के साथ चेंज होती जा रही है। अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ तो ये आती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। पोटेंशियल एनर्जी आई थी हमारी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इन दोनों रिजल्ट को लेके मैं अगर ग्राफ बनाता हूँ एनर्जी का, अगर मैं ग्राफ फॉर्म करता हूँ, यहाँ पर हम लिख देते हैं बेटा एनर्जी और इधर मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फॉर्म करते हैं, कैसा ग्राफ हमारा फॉर्म होगा। तो देखो बच्चों, जब डिस्प्लेसमेंट 0 था, व्हेन x इज इक्वल टू 0, इस केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी और पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने लगी और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट हमारा एम्पलीट्यूड के इक्वल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, राइट। सेम वे में अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में लेता हूँ, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने लगी और जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। डेट मीन इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है ग्राफ कर्विकल ही क्यों आया है? तो कर्विकल आने का सीधा सा रीजन है, जैसे आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एनर्जी का जो एक्स से रिलेशन है वो स्क्वायर की फॉर्म में है। स्क्वायर की फॉर्म में डेट मीन्स ग्राफ जो आना है वो पैराबोलिक फॉर्मेट में आना है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा ग्राफ बनाया गया है वो कर्विकल बनाया गया है, ना कि स्ट्रेट लाइन बनाया गया है। अगर मैं फोर्स का ग्राफ बनाता तो फोर्स का जो रिलेशन है एक्स के साथ ये लीनियर है। फोर्स का रिलेशन कैसा आता? लीनियर। तो फोर्स का ग्राफ हालांकि स्ट्रेट लाइन आता, बट एनर्जी का जो रिलेशन है वो स्क्वायर की फॉर्म में, इसलिए इसका ग्राफ हमारा कर्विकल आया है, करेक्ट। तो ये तो हमारा ग्राफ हो गया जी काइनेटिक एनर्जी का। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ यहाँ पर बनाता हूँ तो देखो बच्चों, इनिशियली x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0, जैसे जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी और x इक्वल टू a पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। सेम वे में अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं बनाऊं तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ने लगेगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती जाएगी, बढ़ती हुई जाएगी और जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा इस केस में अपनी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। आ रही है बात समझ में? नहीं आई? क्लियर है ये चीज़? तो एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है। अगर मैं एनर्जी डिस्प्लेसमेंट की बातचीत करूं तो ये तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आया है और ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनेगा। कर्विकल इसलिए बनेगा, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट तो हो गया ये, करेक्ट। अगला कॉन्सेप्ट देखो, जो पहला न्यूमेरिकल तो हो गया ग्राफिकल। अगर आपसे ग्राफ पूछ ले तो ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है?
अगर मैं एनालाइज करूं तो एनर्जी में जो टर्म आ रही है ये हमारी स्क्वायर वाली आ रही है, जबकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इनमें जो हमारी टर्म आती है वो ओमेगा की फॉर्म में आती है, ए साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, इस फॉर्म में हमारे आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर की फॉर्म में। और आपने पढ़ रखा होगा कॉस 2 थीटा को अगर फॉर्मूला को तोड़ा जाए तो वो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब स्क्वायर की फॉर्मेट में बनता है। जैसे अगर इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लिखा जाता तो ये कॉस 2 थीटा के फॉर्मेट में लिखा जाता, यहाँ पर कॉस 2 ओमेगा टी आ रहा होता। आ रही है बात समझ में? यहाँ पर क्या आ रहा होता अपना, कॉस 2 ओमेगा टी आ रहा होता। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि एनर्जी की जो फ्रिक्वेंसी है वो ओमेगा ना रहकर वो हो जाती है अपनी 2 ओमेगा, और इस पर भी हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। एनर्जी की फ्रिक्वेंसी ओमेगा की जगह क्या होगी, 2 ओमेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस बात को आप ऐसे समझ लो, जैसे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कुछ ऐसे है। अगर मैं एनर्जी का ग्राफ इस पर बनाता तो एनर्जी की फ्रिक्वेंसी क्या होगी बेटा अपनी, ट्वाइस हो गई। दैट मीन्स एनर्जी का जो ग्राफ आता वो कुछ ऐसे आता। उतनी ही फ्रिक्वेंसी में ये, जब तक इसने एक साइकिल चली है डिस्प्लेसमेंट ने, एनर्जी 2 साइकिल अपनी चल लेता। पीक हालांकि बड़ी है क्योंकि रेंज बड़ी है, लेकिन अगर मैं बातचीत करूं फ्रिक्वेंसी की तो इसकी फ्रिक्वेंसी ट्वाइस हो जाएगी। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिस पर एक और न्यूमेरिकल हमारा बन जाता है, एक न्यूमेरिकल इस पर बन जाता है। बात आ रही है कॉन्सेप्चुअल समझ में? चलिए इस वाले कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन करो, फिर और कॉन्सेप्ट की बातचीत करते हैं और कहाँ पर हमारे एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। चलिए देखो बच्चों, अगली जैसे टर्म होती है हमारी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी दैट इज अ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंड काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो ये होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ से आएगा हमारा टोटल एनर्जी डेट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉमन आके 1 हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी डेट इज इक्वल टू होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? एकदम आसान सा लॉजिक है। टोटल एनर्जी डेट इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ से बोलने का मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी भी पॉइंट पर एनर्जी का सम करोगे ना, जैसे इस पॉइंट पर देखो, तो इस पॉइंट पर हमारी, अगर मैं इस पोजीशन को देखता हूँ x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है बट पोटेंशियल क्या है, 0। दोनों का टोटल सम किसके इक्वल आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। या मैं x इक्वल टू a पर देखूँ तो काइनेटिक एनर्जी 0 है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अगर यहाँ भी दोनों का सम करोगे तो वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा। सेम वे पे किसी भी पोजीशन पे आप सम करके देख लो, ओवरऑल जो टोटल एनर्जी आने वाली है वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रहेगी और टोटल एनर्जी हमारी फिक्स रहेगी। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है, बट टोटल जो एनर्जी है वो हमारी कंजर्व्ड है। आ रही बात समझ में? टाइम के साथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल में जरूर चेंज हो रहा है बट टोटल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। टोटल एनर्जी हमेशा हमारी सेम रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है, करेक्ट। तो अगला कॉन्सेप्ट होता है टोटल एनर्जी फिक्स है या नहीं है, तो डेट इज अ फिक्स। इस पर भी हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक बन सकता है। चलिए, और अमाउंट क्या होगा वो तो ये रहेगा, इसका एवरेज भी निकालोगे तो भी ये आएगा क्योंकि ऑल टाइम इसकी वैल्यू तो यही है, मैक्सिमम भी यही है, मिनिमम भी यही है। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया बेटा एनर्जी की फॉर्म में कॉन्सेप्ट। अब बातचीत करेंगे कैसे न्यूमेरिकल हमारे बन सकते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल मैं ले लेता हूं यहां पर, डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ SHM परफॉर्मिंग पार्टिकल when kinetic energy and potential energy are equal to each other. Consider initial position x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। मतलब कि जो मोशन है वो तो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है,
जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, उस पर आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की वैल्यू जब भी क्या क्या होगी, ये हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को मुझे निकालना है। इसके बारे में चेक करते हैं बेटा कैसे लिखा जाएगा। पहले आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, आप अपना अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज करो और अटेम्प्ट करना आप स्टार्ट कर सकते हो। जस्ट आपको बस इतनी सी बात निकालनी है कि इसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या क्या होगी। बाकी मेरे साथ समझ लो किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। देखो बच्चों, अगर मैं इन पैरामीटर्स के बारे में बातचीत करूं तो आपने पढ़ रखा है काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये हमारा इक्वल है बेटा पोटेंशियल एनर्जी के, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा। इस टाइम पर मुझे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन लिखना है, राइट। यहाँ पर ये इससे तो ये सीधा सीधा कैंसिल आउट हो गया, सॉल्व करने पर निकल के आता है टेन स्क्वायर ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू 1। डेट मीन यहाँ से हमारा निकल के आता है टेन ओमेगा टी विच इज इक्वल टू प्लस माइनस। और टेन थीटा बेटा 1 के इक्वल कब होता है, व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई। ओमेगा टी की मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि इस वाली पोजीशन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में इक्वल होंगी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होंगी, हमारी इक्वल होंगी व्हेन ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू हो अपना प्लस माइनस पाई बाई 4, राइट। तो अगर बेटा मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट होगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि आपको बोला है t इक्वल टू 0 पर पोजीशन 0 है, तो मैं मेन पोजीशन वाली इक्वेशन यूज में लूँगा, मैं लिख दूंगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। आ रही बात समझ में। तो अगर बेटा मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कितना हो गया, प्लस माइनस पाई बाई। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू आ जाएगा a बाई रूट। इस वाली पोजीशन पे प्लस माइनस का मतलब क्या है कि जैसे ये x इक्वल टू 0 है, ये हमारा x इक्वल टू a है, ये हमारा x इक्वल टू माइनस a है, तो a बाई रूट 2 प्लस वाला इधर होगा और माइनस वाला कहीं इधर होगा। आ रही बात समझ में। तो इस अगर मैं जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी हमारी a बाई रूट। पहली वाली बात आ रही है समझ में। तो पहला तो एनर्जी पे एकदम आसान सा न्यूमेरिकल है। अगर आपको इस टाइप से रिलेशन वाइज क्वेश्चन दिए जाएं, जैसे मैंने बोला है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, तो डिस्प्लेसमेंट बताओ, या ऐसे बोल सकता है काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी इज 1/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब है कोई भी एनर्जी में कैसा भी एक रिलेशन बना के दे दे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को आपस में किसी भी तरीके से रिलेट करके अगर आपको दे दे तो उस रिलेशन को हम यूटिलाइज करके निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इसकी क्या होगी। और डिस्प्लेसमेंट हमारा सीधा सीधा आ जाएगा a बाई रूट। आई बात समझ में। सिंपल सी लर्निंग है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आगे अगर बातचीत करें, मुझे सेकंड निकालना है बेटा वेलोसिटी क्या होगी। तो आपने पढ़ रखा है वेलोसिटी होगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। वेलोसिटी कितना होगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा तो ये होगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी की वैल्यू है प्लस माइनस पाई बाई 4। ये वैल्यू आप यहाँ पर डालोगे तो ये आएगा ए ओमेगा कॉस पाई बाई 4 होगा 1/√2, तो डेट इज ए ओमेगा बाई रूट। वेलोसिटी कितना आ जाएगा हमारा ए ओमेगा बाई रूट 2। सिंपल सा है। सेम अगर मुझे निकालना है एक्सीलरेशन कितना होगा, तो आपने पढ़ रखा है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन प्लस माइनस पाई बाई 4। इसको अगर आप पुट करोगे तो माइनस के ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन रूट 2 और यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। इतने एक्सीलरेशन हमारे होंगे। प्लस माइनस बस डायरेक्शन को बता रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन हम सीधा सीधा बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ वेलोसिटी होगा ए ओमेगा बाई रूट 2, अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन डेट इज इक्वल टू होगा ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन रूट 2। आ रही है बात समझ में, क्लियर।
चलिए, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को भी आप नोट डाउन कर लो, फिर अगली प्रॉब्लम की बातचीत करते हैं और कैसी प्रॉब्लम हम यहाँ पर बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट एकदम आसान है। सबसे पहले तो हमें बेटा कॉन्सेप्ट को समझना होता है। कॉन्सेप्ट में कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस सीधा सीधा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को यूज में लेके हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी, कोई भी पैरामीटर आपसे पूछ ले, अगर बेसिक आपको अच्छे से क्लियर है तो आप बड़ी आसानी से इसको डिटरमाइन कर सकते हो। चलिए अगले एग्जाम्पल ले लेते हैं, और कैसा एग्जाम्पल हम यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM परफॉर्मिंग पार्टिकल is 4 joule when displacement of particle x equal to a/2. Then determine total energy. Then determine total energy of SHM performing particle. टोटल एनर्जी आपको बतानी है कि टोटल एनर्जी क्या होगी। आपको बोला है जब डिस्प्लेसमेंट a/2 है तब इसकी काइनेटिक एनर्जी है 4। ठीक है, एकदम आसान सा प्रॉब्लम है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने हैं। 4 पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड एनर्जी। इस लॉजिक को आप अप्लाई करो, बड़ी आसानी से आप डिटरमाइन कर लोगे एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर एनर्जी के बारे में बातचीत करूँ कि टोटल एनर्जी इसका कितना होगा, तो आपने पढ़ रखा है सर टोटल एनर्जी डेट इज इक्वल टू होता है ½ m² a²। मुझे कैसे भी इस टर्म की वैल्यू मिल जाए तो मैं बता दूंगा टोटल एनर्जी का आंसर क्या होगा। राइट, ठीक है। आपको दिया हुआ क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू a/2 काइनेटिक एनर्जी डेट इज इक्वल टू है अपना 4। अब देखो बच्चों, आपने पढ़ रखा है काइनेटिक एनर्जी डेट इज इक्वल टू होता है ½ m² a² कैसे भी मुझे इस वाली टर्म की वैल्यू मिल जाए तो मैं बता दूंगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। करेक्ट, चलिए इस वाली टर्म की वैल्यू पुट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ, आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट इज a sin ωt। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू a/2 डेट इज इक्वल टू आप लिखोगे a sin ωt। a से a कैंसिल आउट हो गया तो sin ωt विच इज इक्वल टू आएगा 1/2। डेट मीन्स ωt डेट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका π/6। करेक्ट, ωt की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी कितना गिवन है 4, ½ m² a² cos², ωt कितना है अपना π/6। लॉजिक आ रहा है समझ में कि आपस में पूरी टर्म इंटर रिलेटेड है। वैल्यू पुट करोगे 4 डेट इज इक्वल टू ½ m² a² cos π/6 मतलब cos 30 इज √3/2। √3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू ½ m² a² डेट इज इक्वल टू आएगा बेटा 16/3 जूल। टोटल एनर्जी ऑफ SHM परफॉर्मिंग पार्टिकल डेट इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 16/3 जूल। इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ टोटल एनर्जी का अमाउंट क्या होगा। ठीक है, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी पूछता, काइनेटिक एनर्जी पता है तो माइनस करते काइनेटिक, हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी आसानी से डिटरमाइन हो जाता। आ रही है बात समझ में? तो बच्चों इस टाइप के हमारे एनर्जी के न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं। अगर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको कंपाइल करूँ, मेजर कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर है। ये हमारा एनर्जी ग्राफ फॉर्म होगा, फ्रीक्वेंसी इसकी ट्वाइस हो जाएगी। कहने का मतलब है उतने ही टाइम में ही एनर्जी 2 साइकिल पूरी कर लेगा। क्लियर? और कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं उसके बारे में भी हमने बातचीत की है। तो ये हैं हमारे 4 पैरामीटर, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड एनर्जी। इसके बाद आते हैं बेटा अलग और कॉन्सेप्ट जिन पर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं।
ये एसएचएम का हमारा एक सेक्शन है। अब बातचीत करेंगे हम दूसरे सेक्शन की और वहाँ पर कैसे कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम बनती है। और दूसरा जो सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट उसमें इन्वॉल्व हैं और ट्रिकी है, लेकिन समझने में या मैं बोलूँ उसे पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि पूरा की पूरा कॉन्सेप्चुअल डीलिंग है। जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको भी मज़ा आ रहा होगा कि जो भी टाइप के हमारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करने में भी काफ़ी मज़ा आने वाला है हमें। तो इस वाले पोर्शन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो अपने रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी आप ये पूरा नोट डाउन कर लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।